क्या आप जानते हैं, जब आप कुछ रचते हैं, चाहे वो एक पेंटिंग हो, एक कविता हो, एक धुन हो, या सिर्फ कुछ रंगों को एक सफेद कागज पर बिखेर देना हो, तो आप सिर्फ एक कला नहीं बना रहे, आप उस अनंत ब्रह्मांड की शक्ति को अपने माध्यम से बहने दे रहे होते हैं। हर रंग, हर स्ट्रोक, हर साउंड एक पुल बनाता है आपके भीतर और उस कॉस्मिक एनर्जी के बीच जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। आर्ट सिर्फ हाथों से नहीं बनती, ये आत्मा से निकलती है। जब कोई सच्चा कलाकार क्रिएट करता है, वो खुद को भूल जाता है और वहीं से शुरू होती है वो दिव्यता जहां ईगो खत्म होता है और यूनिवर्स शुरू। ये वीडियो सिर्फ कला के बारे में नहीं है, ये एक रहस्य खोलने वाली है, एक ऐसा रहस्य जिसे हजारों वर्षों से योगी, संत और महान कलाकार जानते थे कि आर्ट एक पोर्टल है, एक द्वार है उस ब्रह्मांड की ओर जहां से सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी कला से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जिससे आप हेल्थ, वेल्थ, पीस और मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर सकें? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग शेयर करेंगे जिसे अगर आपने 7 दिन तक किया तो शायद आप खुद अपनी रियलिटी से हैरान हो जाए। आप तैयार हैं? क्योंकि अब हम आर्ट को सिर्फ आर्ट की तरह नहीं, बल्कि यूनिवर्स से बात करने के सबसे पवित्र जरिए की तरह देखने वाले हैं। वेलकम टू अ जर्नी वेयर योर ब्रश बिकम्स अ वॉन्ड, योर वर्ड्स बिकम स्पेल्स एंड योर इमेजिनेशन बिकम्स रियलिटी। कला एक दिव्य माध्यम है, ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम। जब कोई सच्चा कलाकार कुछ रचता है तो वह केवल पेंटिंग या शब्दों का मेल नहीं बना रहा होता, वह उस अनदेखी अद्भुत ऊर्जा से जुड़ चुका होता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हर महान कलाकार, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो या रविंद्रनाथ टैगोर या कोई साधारण व्यक्ति जो शांत कमरे में बैठकर एक कविता लिख रहा हो, सभी एक बात कहते हैं, आर्ट कम्स थ्रू मी नॉट फ्रॉम मी। यानी ये कला मेरी अपनी नहीं, ये मुझसे होकर बहती है, किसी और ही शक्ति का संचार है ये। और यही सबसे बड़ा राज है। जब हम सच्चे मन से, ईमानदारी से, गहराई से कुछ क्रिएट करते हैं तो हम अपने ईगो यानी अपने छोटे से मैं को पीछे छोड़ देते हैं। वो अहंकार जो कहता है ये मेरी रचना है, धीरे धीरे शांत हो जाता है और तब हमारा कनेक्शन किसी ऐसी शक्ति से हो जाता है जो हमारे अंदर तो है लेकिन हमसे कहीं बड़ी है। इसी अवस्था को मॉडर्न साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लो स्टेट, और एंशिएंट योगियों ने इसे कहा समाधि का आरंभ। इसमें आप समय भूल जाते हैं, आप स्वयं को भूल जाते हैं और आपके माध्यम से कुछ डिवाइन, कुछ दिव्य बहने लगता है। कभी आपने अनुभव किया है कि आप कुछ बना रहे हैं और अचानक ऐसा लगता है कि समय रुक गया है, आपकी सांसें गहरी हो गई हैं, बाहर का शोर बंद हो गया है और भीतर से कुछ निकल रहा है जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। यही है वो फ्लो स्टेट, यही है वो क्षण जब ब्रह्मांड, यूनिवर्स खुद को आपके जरिए व्यक्त कर रहा होता है। और इस अवस्था में जो आर्ट बनती है वो केवल सुंदर नहीं होती, वो जादुई होती है। वो आर्ट हीलिंग देती है, न सिर्फ दूसरों को बल्कि आपको भी, क्योंकि उस समय आप केवल एक कलाकार नहीं होते, आप एक माध्यम होते हैं ब्रह्मांड की शक्ति को इस धरती पर लाने के लिए। और यही आर्ट की सबसे बड़ी शक्ति है, ये आपको आत्मा से जोड़ती है और ब्रह्मांड की उस भाषा को सुनना सिखाती है जो शब्दों से परे है। 2. वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। आर्ट और ऊर्जा का गहरा संबंध। हमारी पूरी सृष्टि एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है जहां हर चीज, हर भावना, हर विचार और हर ध्वनि एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में अस्तित्व में है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान दोनों इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और ये ऊर्जा फ्रीक्वेंसी में व्यक्त होती है। यानी हर चीज की एक अपनी लहर होती है, अपनी तरंग होती है। अब सोचिए, जब आप कोई कला रचते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई रंग भरते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, उस क्षण आप सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को कॉन्शियसली यूज कर रहे होते हैं। आप उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाते हैं
जहां आपकी आत्मा, आपकी चेतना और ब्रह्मांड की शक्ति एक हो जाती है। जब आप साउंड हीलिंग का उपयोग करते हैं, जैसे सिंगिंग बोल्स, बिनॉरल बीट्स या ओएम चांटिंग, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंची ऊर्जा वाली स्थिति में पहुंचाते हैं। इसका प्रभाव न सिर्फ मन और तन पर होता है, बल्कि आपकी चेतना को भी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ अलाइन कर देता है। मंडला आर्ट की बात करें तो ये सिर्फ खूबसूरत डिजाइन्स नहीं है, ये सेक्रेड जियोमेट्री पर आधारित होते हैं। हर मंडला एक स्पेसिफिक एनर्जी पैटर्न को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के गहरे नियमों पर आधारित होता है। जब आप इन्हें बनाते या देखते हैं तो आपका मस्तिष्क एक उच्च स्थिति में प्रवेश करता है, जिसे अल्फा या थीटा ब्रेन वेव कहा जाता है, और वहीं से मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और इनर गाइडेंस की प्रक्रिया शुरू होती है। सेक्रेड जियोमेट्री जैसे कि श्री यंत्र, मेट्रॉन का घन या फ्लावर ऑफ लाइफ, ये सब यूनिवर्सल कोड की तरह काम करते हैं। जब आप इन्हें अपनी कला में यूज करते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो आप अपनी रियलिटी को रीशेप करने लगते हैं। हर स्ट्रोक, हर रंग, हर मूवमेंट आपके एनर्जी फील्ड में बदलाव लाता है, और यही बदलाव ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजता है, मैं तैयार हूं अपनी नई ऊर्जा के साथ अपने नए भाग्य को गढ़ने के लिए। इसलिए आर्ट को कभी हल्के में न लें। यह कोई साधारण स्किल नहीं, बल्कि यूनिवर्स को टच करने का सबसे प्योर, सबसे सेक्रेड माध्यम है। तीसरी, मैनिफेस्टेशन थ्रू आर्ट, कला से इच्छाओं को साकार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो आर्ट बनाते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, स्केच हो, म्यूजिक हो या इवन डांस, वो सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि वो एक ब्रह्मांडीय संवाद है, एक मैसेज है जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं। आर्ट एक लैंग्वेज है जो शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये सीधा आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांड, यूनिवर्स से जुड़ती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने एक कैनवास लिया और उस पर आपने वो सब कुछ पेंट करना शुरू किया जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपकी सपने की घर, आपकी आदर्श रिलेशनशिप, आपके जीवन की अबंडेंस, फ्रीडम, पीस, जॉय, सब कुछ उस कैनवस पर उतरता जा रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी पेंटिंग नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं। साइंस भी ये कहती है, हमारा माइंड इमेज बेस्ड है। वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल इमेजेस होती हैं। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, एस्पेशली जब आप उसे फिजिकली ड्रॉ करते हैं, तो वो विजुअलाइजेशन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, क्योंकि अब आप उसे सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि अपने हाथों से यूनिवर्स में ट्रांसफर कर रहे हो। इसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक प्रूवन टेक्निक है जिसे लाखों लोग यूज करके अपनी रियलिटी को बदल चुके हैं। जब कोई आर्टिस्ट अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारता है, तो वो उस मोमेंट में क्रिएटर बन जाता है, और ये क्रिएटर कॉन्शियसनेस, यही असली मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। विजन बोर्ड इस कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा रूप है, जहां आप अपनी इच्छाओं की फोटोज काटकर चिपकाते हैं, लेकिन आप इससे भी आगे जा सकते हो। इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग इमेजेस, क्रिएट योर ओन, ड्रॉ योर ओन ड्रीम होम, योर आइडियल सेल्फ, योर फ्यूचर लाइफ। हर बार जब आप उसे बनाते हैं या देखते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक साफ, क्लियर, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेज रहे होते हैं। यही वो वजह है कि कई महान लेखक, पेंटर्स और म्यूजिशियंस अपने आर्ट के जरिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन के जरिए एक ऑल्टरनेट रियलिटी से जुड़ जाते हैं और उसे धरती पर मैनिफेस्ट कर देते हैं। इसीलिए याद रखिए, हर बार जब आप कोई आर्ट बनाते हैं, तो आप केवल रंगों और शब्दों से खेल नहीं रहे, आप अपनी किस्मत के निर्माता बन रहे हैं। चौथा, अवचेतन मन का पुनर्निर्माण। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारी 85% दिन प्रतिदिन जिंदगी को कंट्रोल करता है। हमारी आदतें, भावनाएं, विश्वास और यहां तक कि हमारा भाग्य भी। लेकिन सवाल यह है कि हम इस गहराई तक कैसे पहुंचें जहां हमारे जीवन की असली प्रोग्रामिंग होती है। आर्ट यानी कला एक ऐसा जरिया है
जो बाईपास करता है आपकी कॉन्शियस थिंकिंग और सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। जब आप कोई इमोशन, कोई सपना, कोई विजुअलाइजेशन बार बार कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो आप दरअसल उसे बार बार अपने सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट कर रहे होते हैं। और जो कुछ भी बार बार हमारे अवचेतन में इम्प्रिंट होता है वही हमारी आउटर रियलिटी बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बार बार एक सीन को पेंट करते हैं जिसमें आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, एक शांत घर, प्रकृति, अबंडेंस और खुशी से भरा हुआ जीवन। भले ही ये एक ड्राइंग हो, पर हर बार जब आप उसे बनाते हो, रंग भरते हो, उस पर ध्यान लगाते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को साइलेंटली कमांड दे रहे होते हो, ये मेरी सच्चाई है, और धीरे धीरे वह सच बन जाती है। आर्ट एक प्रकार का भावनात्मक प्रोग्रामिंग है जहां शब्दों की जगह कलर्स, शेप्स और फीलिंग्स काम करते हैं। और चूंकि सबकॉन्शियस माइंड को लैंग्वेज से ज्यादा सिंबल्स और विजुअल्स समझ में आते हैं, इसीलिए आर्ट सबकॉन्शियस के लिए सबसे शक्तिशाली भाषा बन जाती है। हर बार जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं और अपने भीतर एक नई रियलिटी की नींव डालते हैं। यही है असली मैनिफेस्टेशन, बिना शब्दों के, बिना संघर्ष के, केवल रचनात्मकता और भावना के माध्यम से। पांचवा, द सेक्रेड प्रैक्टिस। आर्ट को एक दिव्य साधना बनाइए। आर्ट एज मेडिटेशन एंड डिवाइन कनेक्शन। जब हम आर्ट को केवल एक टैलेंट या हॉबी नहीं बल्कि एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस की तरह अपनाते हैं तो यह एक साधना बन जाती है, एक ऐसा माध्यम जिससे हम यूनिवर्स की अनंत चेतना से जुड़ सकते हैं। इसलिए हर दिन केवल 10 मिनट खुद के साथ बैठिए। एक सफेद कागज लीजिए, कुछ रंग या बस एक पेन। यहां कोई परफेक्शन, कोई रूल्स नहीं होते, सिर्फ अपनी आत्मा को खुलने दीजिए। जैसे जैसे आप रंग भरते हैं, रेखाएं खींचते हैं या कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, आप अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर ला रहे होते हैं। यह प्रैक्टिस आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर को डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि उस क्षण में आप न पास्ट में होते हैं न फ्यूचर में, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट ही तो वह जगह है जहां यूनिवर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब इस प्रैक्टिस को और शक्तिशाली बनाने के लिए इसे ग्रैटिट्यूड के साथ कंबाइन करें। हर बार जब आप कोई आर्ट बनाएं तो मन ही मन कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस क्रिएटिव पावर, थैंक यू फॉर फ्लोइंग थ्रू मी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी एक्सप्रेस योर इन्फिनिट एनर्जी थ्रू माई हैंड्स। जब आप रोजाना ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने भीतर एक गहरा कनेक्शन महसूस करेंगे, एक शांति, एक प्रेम, एक ऊर्जा जो किसी आउटर अचीवमेंट से नहीं बल्कि इनर अलाइनमेंट से आती है। आपकी कॉन्शियसनेस ऊंची होने लगेगी, आप अपने भीतर डिवाइन को महसूस करने लगेंगे। और याद रखिए, आर्ट इज नॉट अबाउट व्हाट इट लुक्स लाइक, इट्स अबाउट व्हाट इट फील्स लाइक। जब यह फीलिंग यूनिवर्स से जुड़ने लगे तब आपकी कला साधना बन जाती है, और साधना हमेशा चमत्कार लाती है। अब मैं आपको एक शक्तिशाली यूनिवर्स एक्टिवेटेड आर्ट रिचुअल बताने जा रहा हूं जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदल सकता है। यह सिर्फ एक ड्राइंग प्रैक्टिस नहीं है, यह एक ऊर्जावान यज्ञ है जहां आप ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं और एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करते हैं जिससे आपकी अंदरूनी ऊर्जा रियलिटी को शेप देने लगती है। यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन ड्राइंग रिचुअल, 7 दिन की प्रैक्टिस। स्टेप 1, उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठिए, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध, शांत और तेज होती है। यह समय आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। स्टेप 2, कुछ देर ध्यान कीजिए। 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। अपने मन को शांत कीजिए और उस जीवन की एक झलक देखिए जिसे आप पाना चाहते हैं। वो घर, वो जीवन शैली, वो लोग, वो भावनाएं। स्टेप 3, अब एक ड्राइंग बनाइए, कोई भी सिंपल ड्राइंग, स्टिक फिगर्स, सिंबल्स, कलर्स, कोई लिमिटेशन नहीं। बस वो आर्ट इस बात को दर्शाए कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। उदाहरण, आप एक पीसफुल घर में बैठकर काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं,
अपनों के साथ खुश हैं, जो भी आपका विजन हो। स्टेप 4, नीचे ये वाक्य जरूर लिखिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं यह रियलिटी अब जी रहा हूं। इस वाक्य को लिखते समय महसूस कीजिए कि जैसे ये सब सच में हो रहा है। वही भावनाएं लाएं जो तब आती अगर ये सब सच होता। स्टेप 5, अपनी आर्ट को 1 मिनट तक गहराई से देखें। हर रंग, हर रेखा, हर शब्द को महसूस करें। आंखों में आंसू आ जाएं, दिल तेज धड़कने लगे, तो समझिए कि आप ब्रह्मांड के साथ फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं। आर्ट का डिवाइन रिलीज या प्रेजर्वेशन। 1, फ्लो में बहाना, वाटर रिचुअल। किसी नदी, झरने या पानी के माध्यम से अपनी आर्ट को बहा दीजिए। यह दर्शाता है कि आप कंट्रोल छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। 2, सेक्रेड ऑल्टर पर रखना, प्रिजर्व विथ इंटेंशन। अगर आप चाहें तो उसे अपने कमरे में एक सेक्रेड जगह पर रखें, जहां आप रोज ग्रेटिट्यूड के साथ उसे देखें। यह कांस्टेंट एनर्जेटिक रिमाइंडर रहेगा आपकी इंटेंशन का। यह सिर्फ 7 दिन की प्रैक्टिस नहीं, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच का एक रहस्यमय समझौता है। हर दिन जब आप अपनी कल्पना को आर्ट में ढालते हैं, तो आप अपनी रियलिटी को रीशेप कर रहे होते हैं। आप क्रिएटर बन रहे हैं, अपने भाग्य के, अपने भविष्य के और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के। 5 बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं जब वे कला के जरिए ब्रह्मांड की शक्ति हार्नेस करने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई बार हम कला के जरिए ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को हार्नेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता या वो चमत्कार नहीं होता? क्यों? क्योंकि हम ये 5 बहुत बड़ी गलतियां बार बार कर रहे होते हैं, जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। अगर आप सच में ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो इन गलतियों को जानना और उनसे बचना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलो जानते हैं वो 5 ऐसी गलतियां जो आपके आर्ट और आपकी एनर्जी दोनों को कमजोर कर रही हैं। 1, सिर्फ आउटकम पर ध्यान देना, फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट। बहुत से लोग आर्ट को सिर्फ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। वे सिर्फ परफेक्ट पेंटिंग, परफेक्ट सॉन्ग या परफेक्ट आर्ट पीस बनाने में लगे रहते हैं। असल में ब्रह्मांड की ऊर्जा फ्लो में तब आती है जब आप प्रोसेस में खो जाते हैं, ईगो छोड़ देते हैं और सिर्फ क्रिएशन के अनुभव पर ध्यान देते हैं। 2, अपने मन की नकारात्मकता और डाउट्स को अनदेखा करना, इग्नोरिंग नेगेटिव थॉट्स एंड डाउट्स। जब आप कला के जरिए ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके मन में शंका, डर या सेल्फ डाउट होगा, तो वह आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। आपको अपने मन को साफ, पॉजिटिव और ओपन रखना होगा। 3, कंसिस्टेंसी की कमी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। एक बार या 2 बार आर्ट प्रैक्टिस करके आप चमत्कार की उम्मीद करना गलत है। यूनिवर्स से जुड़ना एक डेली प्रैक्टिस है। लगातार आर्ट के जरिए अपनी वाइब्रेशन को उठाते रहना जरूरी है। अनियमितता से कनेक्शन कमजोर पड़ता है। 4, खुद को दूसरों से कंपेयर करना, कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर्स। कई बार लोग अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों के काम से तुलना करते हैं और नीचे महसूस करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर अलग तरीके से काम करती है। APNI यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना और उसी के जरिए अपना रास्ता बनाना जरूरी है। 5, अपने आर्ट को केवल ईगो और प्राइड के लिए बनाना, क्रिएटिंग आर्ट ओनली फॉर ईगो और अप्रूवल। जब आर्ट केवल तारीफ पाने या सोशल अप्रूवल के लिए बनती है, तो वह ब्रह्मांड की सच्ची ऊर्जा से कट जाती है। सच्ची कला तब बनती है जब आप दिल से, बिना किसी अपेक्षा के, अपने अंदर की ऊर्जा को फ्लो करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है, अगर आपको महसूस हुआ कि आप भी उस अनंत शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू क्रिएट मिरेकल्स, और इस जागृति की लहर का हिस्सा बनने के लिए पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये आपको खुद की खोई हुई शक्ति याद दिलाता है। यहां हर वीडियो, हर शब्द आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने के लिए बना है। तो आइए मिलकर उस दुनिया को बनाएं
जिसे आप सिर्फ सपनों में देखते थे। पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, ये आपकी इनर जर्नी की शुरुआत है और हम सब इसमें साथ हैं।